लो जी, आपकी कथा में रास भी आ गया। अब ठाकुर जी रास रचा रहे हैं, पीछे तो बोल रहे हैं कि ऐसे थोड़ी हमको बिना रास रचाए थोड़े चले जाओगे। नंददास गावे तहां निपट निकट। नंददास जी पता पहले पहले राम भक्त थे, पर वृंदावन में आए ठाकुर जी चिपट गए उनको। हमारे ब्रज में कहते भूत चिपट जाए तो निकालना आसान है, पर ये नंद को पूत जहाँ पे चिपट जाए ना वो निकालना आसान नहीं है। नंद को पूत पकड़ ले तो फिर नहीं छोड़ोगे। नंददास जी को आकर के जो कुछ और रामानंदी उन्होंने डांट लगाई, कहा कमी रघुनाथ में छोड़ी कुल की आन। हद हो गई, रघुनाथ जी का भजन करते करते तुमने पूरा खानदान ही बदल दिया, मैटर ही चेंज कर दिया। रघुनाथ जी को छोड़ के यहाँ कहा कमी रघुनाथ में छोड़े कुल की आन। नंददास जी ने मुस्कुरा के कहा मन दीवाना हो गया सुन मुरली की तान। नंददास जी बोले हमारी गलती नहीं, तुमने हमारा नाम नंददास क्यों रखा? रघुनाथ दास रखते तो शायद हम रघुनाथ जी के दास बने रहते। तुमने नाम ही पहले से डिसाइड कर दिया नंददास, तो उनका दास तो बनना ही था। बहुत प्यारे प्यारे भाव है भैया। आराध्य में जब एक निष्ठा हो जाती है ना, तुलसी बाबा आए ब्रज में अड़ गए ठाकुर जी से, बोला हम इस बांसुरी वाले का दर्शन नहीं करेंगे, हाथ में धनुष बाण लो तब दर्शन करेंगे। तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण लिए हाथ, तब ठाकुर जी ने अपने तुलसीदास के लिए मुरली धर दी साइड में और धनुष लेकर के ठाड़े हो गए। इसको कहते अनन्यता। जानते हैं राम और कृष्ण वाले अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, पर फिर भी अपनी ठसक होती है। भाई हम राम जी वाले तो ब्रज वाले कहेंगे अच्छा तुम राम जी वाले हो, हम ठाकुर जी वाले हैं। राम जी वाले कहेंगे तुम्हारा वाला तो चोर था। दोनों में खूब खूब चलती रहती है आपस में। ब्रज में राधा कृष्ण वालों में ही चलती रहती है। नंदगांव वाले बरसाने वाले से लड़ते रहते हैं, बरसाने वाले नंदगांव वाले। पर ये लड़ाई वैसी वाली नहीं होती, प्यार वाली होती है, विनोद वाली, आनंद वाली। तो इस ऐसी अनन्यता होनी चाहिए अपने आराध्य के प्रति। उनके अलावा कोई मिल जाए, तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण लिए हाथ, तभी सर झुकेगा। ये अनन्यता ऐसी होनी चाहिए। अपने एक में निष्ठा बना लो, जिनमें भी रुचि हो। पर हमारा तो सब गड़बड़ झोल है। वहां कोई कह दे इस वाले देवता से मनोकामना पूर्ति, वहां लुढ़क जाएंगे। फिर कोई दूसरा मंत्र बता दे, वहां लुढ़क जाएंगे। एक ही घर में 6 तरीके की डिफरेंट काइंड्स ऑफ माला है। ये शंकर जी की है, ये हनुमान जी की है, ये देवी मैया की है, ये इस वाले मंत्र की है, ये उस वाले मंत्र की है। ऐसे थोड़ी होता है। एक मंत्र को साधो। एक मंत्र जीवन में एक ही साधना पड़ता है। ये नहीं कि सोमवार वाला अलग है, मंगल वाला अलग है, शनिवार वाला अलग है। हर दिन देवता चेंज करते हैं, हर दिन गुरु बदलते हैं, हर दिन इष्ट बदलते हैं। ऐसे नहीं भक्ति होती, एक ही होता है जीवन। मैं हमेशा कहती हूँ प्यार तो एक ही से होता है। दूसरों की पूजा हो सकती है पर प्यार नहीं हो सकता। पूजा कर सकते हैं हम सबकी, पर दिल तो एक ही चुरा सकता है, एक ही को दे सकते हैं। दिल हजारों में नहीं बंटता है। तो जिनमें रुचि हो, जिनमें जिसकी रुचि हो, पर एक को भजो, एक मंत्र साधो। 10 मंत्र जपने से क्या हानि होगी पता है? जब मृत्यु आएगी, अंत समय बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी कि किसका नाम ले, कौन सा वाला मंत्र। अगर एक ही जपा होगा सारे जीवन, तो अंत में मुंह से निकलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अपने आप निकलेगा। अब हम तो भैया क्या बोले, तारीख देख के भजन करते हैं। आज सोमवार है तो किसको जल चढ़ाएंगे? आज सोमवार है, क्यों? मंगलवार को शंकर भगवान छुट्टी पे चले जाते हैं क्या? एब्सेंट हो जाते हैं क्या? शनि को तेल चढ़ाएंगे। इतना तेल चढ़ा चढ़ा के शनि भी सोचते होंगे भगवान ये शनिवार कभी नहीं आए। इतना तेल चढ़ा के खैर, अब वो सब प्रसंग जब 4-5 दिन से कहे नहीं, तो आज लास्ट में क्यों हम इस
प्रसंग में पढ़े, पर इतना जरूर कहेंगे, अगर 5 दिन से आप सुन रहे तो इतना तो समझ ही रहे होंगे कि एक निष्ठा होना बहुत आवश्यक है, एक के प्रति भाव होना चाहिए। फिर वो भाव मन में वो आराध्य प्रकट हो जाते हैं, वो चित्त में प्रकट हो जाते हैं। तो नंददास जी को आज ठाकुर जी के रास का दर्शन हो रहा। कई ऐसे भक्त हैं जिनकी एक निष्ठा में भगवान ने उनको रास का दर्शन। नरसिंह मेहता, नरसिंह जी का तो नाम सबने सुना है, नरसिंह जी की हुंडी सुनिए, सारी जगत में नरसिंह की हुंडी प्रसिद्ध है। श्री नरसिंह के सांवलिया प्रभु, तुलसीदास के राम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम। है ये कि कोई भेद नहीं। सूरदास के श्याम, मीरा के गिरधर, नरसिंह के सांवलिया, तुलसी के राम, पर इन सबको अपने अपने इष्ट में भरोसा था। सूरदास जी जब भी अपने ठाकुर को बुलाते तो श्याम नाम से ही बुलाते, इसलिए भगवान ने भी जब आके उनके पद लिखे ना, एक कथा आती है कि सूरदास जी का नियम था, मरने से पहले, मृत्यु से पहले उनका संकल्प था कि 1.25 लाख पद लिख के जाएंगे हम। पर 1 लाख पद होते होते सूरदास जी की तबीयत समझ गए कि अब बुलावा आ गया, अब जाना है। 1 लाख ही पूरे हो पाए, रोने लगे, हे प्रभु संकल्प अधूरा रह जाएगा। भगवान ने कहा, भक्त का संकल्प और अधूरा मैं पूरा करूंगा। 1 लाख तू लिख गया, 25,000 मैं लिखूंगा। ठाकुर जी ने लिखे। सूरदास जी के 2 तरह के पद हैं। एक पद के लास्ट में नाम आता है सूरदास प्रभु गिरधर, या जो भी सूरदास के प्रभु। एक पद में आता है सूर श्याम, जिस नाम से सूरदास जी बुलाते थे ठाकुर, सूर श्याम। वो सूर श्याम जिस पद में नाम आता हो ना, ये समझ लेना ये कृष्ण के द्वारा लिखा गया पद है। नाम उसमें सूरदास जी का है, पर वो लिखा कृष्ण ने। और असलियत जब भक्त की होती है ना, अब सूरदास जी चले गए, उसके बाद हजारों लोगों ने पद लिख दिए, भजन लिख दिए, उसमें सूरदास नाम जोड़ दिया, सूरदास जी सूरदास जी। अब सबने जाके अकबर को बोला कि महाराज ये तो गलत बात है, किसी के नाम से पद लिख देना। सूरदास जी ने कुछ संतों रसिकों से पूछा क्या करें। एक काम करो, एक संत ने सुझाव दिया, सूरदास जी के सब पदों को यमुना जी में बहा दो, पानी में डाल दो। जो पद डूब जाएंगे समझ लेना वो नकली है, और जो पद पानी में तैर जाएंगे समझ लेना वो असली सूरदास के। तो उस समय 4-5 लाख पद थे, सबको पानी में डाला गया, सारे नकली डूब गए, और 1.25 लाख पद थे जो ऊपर पानी में तैरते रहे। तो ऐसा भाव है। श्री नरसिंह के सांवलिया, नरसिंह जी का जीवन देखो महाराज, क्या जीवन में संकट, क्या जीवन में दुख, इतने संकट, इतने दुख। जन्म से ही माँ बाप चले गए, बोलना नहीं। सूरदास जी जन्म से बोल नहीं, नरसिंह मेहता जी जन्म से बोल नहीं सकते थे। दादी ने सबरी जगह दिखवा दिए, बोले भैया लाला बोलता नहीं, बेटा बोलता नहीं। एक दिन एक संत के पास गए, संत ने बोला राम राम बोलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलेगा, गले पे हाथ रखा और सूरदास जी बोलने लगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और फिर सूरदास जी को नरसिंह मेहता जी को महादेव की कृपा से रास का दर्शन, महादेव जी लेकर के गए नरसिंह जी को रास में। नरसिंह जी रास में जाके ठाकुर जी के रास का दर्शन करते हैं। हुंडी भिजवाई। उस समय हुंडी का मतलब क्या होता है, एक तरीके का, क्या बोले, चेक। हाँ मैं एकदम बाबा सही बोले मतलब कुछ हवाला, ड्राफ्ट, कुछ भी समझ लो आप आज की भाषा में। तो वो हुंडी होती थी। सांवलिया सेठ को हुंडी लिखते थे नरसिंह जी। और कैसे लिखते थे बोले, ठाकुर जी की संतों की सेवा में भी कई बार लगा दिए और वो ठाकुर जी तक पहुंच गई। एक कलकत्ता के सेठ जी थे, एक पंडित जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा से पंडित जी को, पंडित जी हमारा ये 100 रुपया जाके जगन्नाथ भगवान को चढ़ा दोगे? बोले हाँ चढ़ा देंगे। वो रुमाल में बांध के ले जा रहे थे, रास्ते में कुछ संत मिल गए, तो पंडित जी को लगा साधु सेवा ज़्यादा जरूरी है। उनमें 100 में से 98 रुपया लेके साधु सेवा में लगा दिए, सिर्फ 2 रुपया बचे। 2 रुपया जाके उन्होंने जगन्नाथ भगवान को चढ़ा दिया, 98 सेवा में लगा दिए, 2 रुपया चढ़ा दिए।
अब यहाँ जो सेठ जी थे उन्होंने ठाकुर बड़े भक्त थे, तो उन्होंने रात्रि को सोए थे, सपने में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हुए पूछा, प्रभु हमने आपको सेवा भिजवाई, मिल गई आपको? तो जगन्नाथ भगवान क्या बोले, हंसते बोले, हाँ 98 रुपया तो मिल गए, 2 नहीं मिले। मतलब 98 जो साधु सेवा में लगाए थे वो तो हमें स्वीकार हो गए, 2 नहीं मिले। इसका मतलब साधु सेवा में लगा तो सीधा भगवान की सेवा में लग जाता है। गौ सेवा में कोई लगाता है, अब गौ माता के पेट में आप चारा खिला दो तो किसके पेट में जाएगा? सीधा ठाकुर जी के में। इसलिए हम बार बार कहते, ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हो, वो तो लगाना ही चाहिए, हम उसके मना नहीं कर रहे, पर उसके साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए 56 भोग तभी खाएगा जब गाय का पेट भरेगा, तभी भगवान स्वीकार करेंगे, नहीं तो कहाँ भगवान स्वीकार करते हैं। अब देखो आज के समय में हम खूब बड़े बड़े मंदिर बना लें, खूब बनाइए, अच्छी बात है, धर्म बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे, पर वो मंदिरों में भगवान कैसे रहेगा जब उनकी प्रिय गाय रोज सुबह होते ही कत्ल खानों में मशीनें चल जाती हैं, गर्दन काट दी जाती है, गाय को तड़पा तड़पा करके प्रताड़ना करके मारा जाता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, जाके देखो यूट्यूब गूगल इन सब पे इंफॉर्मेशन मिलती है। 120 30 40 डिग्री का उबलता पानी गाय पे डाल देते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, खाल त्वचा निकाल ले, वो काम आ जाए, इस तरीके, और तड़पा गला काट के मार रहे हैं। क्या, कौन सा भगवान, कौन सा प्रभु? क्या राम जी स्वीकार कर लेंगे? क्या कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेंगे हमारी सेवा? और खूब बिना बात के लोग अपने शौक के लिए भी कष्ट देते हैं। हम वृंदावन में एक अस्पताल चलाते हैं गौ माता, भैया आपको 2-4 बार बताई भी है, वहाँ हम रोज देखते हैं लोग अपने मजे के लिए, कई ऐसे दुष्ट लोग हैं, लेना ना देना, मजा मतलब अपने सुख के लिए, गाय कोई उनके बाड़े में घुस गई, खेत में घुस गई, उन पर तेजाब डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, गोली मार देते हैं, फावड़ा मार देते हैं, कुल्हाड़ी मार देते हैं, भाला मार देते हैं। अरे भैया आप सेवा नहीं कर सकते, मत करो, कष्ट तो मत दो, परेशान तो मत करो। नरसी जी, नरसी का ही बी देना, नरसी जी कह रहे हैं, नरसी जी की एक पदावली बड़ी प्रसिद्ध है सारी दुनिया में, गांधी बापू भी गाते थे रोज प्रार्थना सभा में। भक्त कौन, वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो नरसी कहते हैं भैया वैष्णव तो वही है, कंठी चंदन माला धारण कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पर वैष्णवता की पहचान हृदय में दया हो, हृदय में दया हो, करुणा हो, तभी वैष्णव। तो नरसी जी का भाव, इनकी पुत्री कुंवरबाई का ब्याह हुआ और गीता प्रेस में एक बड़ा सुंदर एक छोटा सा पुस्तक आती है, नरसी जीरो माहिरो, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन, भक्तमाल जी में भी नाभाजी ने खूब सुंदर नरसी जी का पूरा प्रसंग आया है।
नरसिंह जी को न्योता आया, छोचक भरना मतलब बेटी का भात भरना, भात भरने के लिए आया न्योता। अब न्योता में लंबी चौड़ी लिस्ट आई, भैया इतना ये ले आना, इतना वो ले आना, इतना वो ले आना। जब न्योता आया था तो कीर्तन चल रहा था, नरसिंह जी बाबाओं के साथ बैठ के कीर्तन, बाबा जी खुश हो गए, भैया कोई सेठ जी लगता कोई दान का लिफाफा लाया है। नरसिंह जी बोले देने वाले नहीं, ये लेने वाले हैं, ये लेने का न्योता, देने का नहीं। वो कौन देगा? बोला सावरिया सेठ देगा, हमारा तो सावरिया सरकार है। सो ले गाड़ी, चले गाड़ी टूटी सी उभय बूढ़े बैल जोरी, पहुंचे नगर छोर द्विज कहीं जाए के, सुनत ही आए देखी मुख पिथराई, फिर दाम नहीं एक तुम क्यों कहा आए के। बूढ़े बैलों गाड़ी मांगने गए गांव में, किसी ने गाड़ी नहीं दी। कहते हैं ना, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, सब दरवाजों से भगा दिए जाओगे। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब वो थाम लेता न तो फिर सारी दुनिया पैरों में पड़ जाती है, फिर तो पीछे पीछे भागती है दुनिया, उससे पहले तो आंख दिखाती है। किसी ने नहीं, एक ने पुरानी टूटी फूटी सी गाड़ी और बूढ़े से बैल दे दिए, बोले तो चलते चलते आधे रास्ता में प्राण त्याग देंगे, ऐसे बैल थे, दुर्बल बैल। लेकिन जब नरसिंह ने इन बैलों को कान में लगाया तो कान में इनके क्या बोला, जीवन भर तुमने संसार का बोझा ढोया, अब भगवत सेवा संबंधी भगवत जनों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। कान में कृष्ण नाम बोला और बस बैल तो एकदम दुरुस्त हो गए। रास्ता में बैलों जहाँ थोड़ा सा फंसे, ठाकुर जी आ गए निकालने के लिए, और फिर तो ठाकुर जी आए, स्पर्श किया उनको, स्पर्श किया, छूते ही बैलगाड़ी नहीं रही, राजधानी एक्सप्रेस बन गई। फिर तो बैल ऐसे दौड़े लेकर के एकदम बल के साथ, और जब वहाँ गए कोई स्वागत की तैयारी नहीं, सबको पता कंगाल है, लेके तो कुछ आएगा नहीं, क्या इसका स्वागत करना, फटी सी चारपाई डाल दी। पुत्री ने कहा, तुम पे जो कछु दीसे नाही सूरा साथे आया, फाट कापड़ा टूटी गाड़ी बैल पुरातन लाया, समधी के घर भात देने ताल बजावत आया, कुंवरी कहे लाज तुम खोई देश बिराने आया। नाबाजी लिखते हैं भक्तमाल में। नरसिंह ने कहा, कहे नरसीलो सुनरी पुत्री तीसू मिलवा आया, देन लेन ने मारे नाही सावर साह बुलाया। मेरे पास नहीं है, सावल साहब बुला लिया, एक पलक में सब जग पाले सांवरिया गिरधारी, एक पलक में सब जग पाले सांवरिया गिरधारी, द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो अब की बार हमारी। उस समय उनकी लाज बचाई तो तू चिंता न कर बेटी, अब सांवल शाह सरकार आएंगे, हमारी लाज बचाएंगे। और बस फिर तो महाराज ठाकुर जी ने फिर रुक्मणी जी को आज्ञा दी, चलो। तब लुटने गए थे, आज लुटाने आए हैं, आज माल लेकर के आए हैं। रुक्मणी सेठ सेठानी के रूप में आए। कौन हो भैया तुम? बोला हम नरसिंह के मुनीम हैं, हमको नरसिंह जी ने भेजा। हाथी घोड़ा धन संपत्ति स्वर्ण हीरा जवाहरत क्या नहीं लाए। उस समय शायद 500 साल पुरानी बात होगी, 56 करोड़ का भात भरा, मायरा भरा 56 करोड़। आज के जमाने में भी कोई 56 करोड़ दे दे तो खबरों में आ जाता है, भाई 56 करोड़ का भात भरा। उस जमाने में जिन नरसिंह के पग खाने को रोटी नहीं, उस समय भगवान ने। और तो और नाभाजी कहते हैं ऐसी कृपा करी भगवान ने, सोने की मोहरें बरसी उस भात में, धन की वर्षा हुई भगवत कृपा, सावल शाह सरकार की कृपा से धन की बारिश हुई। ऐसे नरसिंह, पत्नी मर गई, सबने कहा अब नरसिंह रोएगा। नरसिंह ने कहा भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी वरसु श्री गोपाल। भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी वरसु श्री गोपाल। एक और ए देना केदार।
नरसिंह जी वैसे तो बहुत कुछ गाते थे। जब इनको रुकवाया था भात लेने के लिए जब आए थे ना, तो कोई सेवा तो इनकी रखी नहीं थी, नहाने को पानी भी नहीं दिया। तो नरसिंह ने कहा चिंता नहीं करो, हम पानी का जुगाड़ खुद कर देंगे। नरसिंह ने मल्हार राग गाया, बारिश होने लगी। नरसिंह ने सब बाबा जी का सब नहा लो, सब बारिश में जाकर जितने बाबा आए थे इनके संग सबको नहला दिया। तो नरसिंह गाते बड़ा अच्छा थे, उनका गायन। नरसिंह एक राग गाते थे जो भगवान का पर्सनल टेलीफोन नंबर था, जो स्वयं भगवान ने इनको दिया था कि जब जब तुमको हमारा दर्शन करना हो, हमें बुलाना, हमें मिलाना हो तो ये गा देना। तो नरसिंह गाते थे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मन मंदिर में ज्योत जगा दो। घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। और कृपा क्या है? द्वार दया का जब जब खोले, द्वार दया का ठाकुर जी जब अपनी कृपा करते तो क्या होता है? पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। गूंगा बोलने लग जाता है। एक शब्द जिसके कंठ में नहीं हो वो कहने लग जाता। और अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम। नरसिंह की कीर्ति बढ़ गई, नरसिंह का भात। फिर नरसिंह के एक पुत्र थे, उनकी शादी की व्यवस्था करने भी ठाकुर जी आए। पूरी ब्याह की व्यवस्था कृष्ण और रुक्मणी ने आकर के करी, सब व्यवस्था। इतनी कीर्ति बढ़ी। अब जितनी कीर्ति बढ़ती है उतने जलने वाले बढ़ते हैं। और नरसिंह की आदत थी निम्न जातियों के घर में चले जाते, हरिदासों के घर में चले जाते, जाके उनके संग रोटी खा रहे हैं, उनके संग कीर्तन कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मणों ने जा करके राजा जी को शिकायत कर दी। कुछ दुनिया के समाज के ऐसे लोग होते हैं, उनका सीसीटीवी भक्तों पे ही लगा रहता है। 24 घंटे यही ढूंढते रहते हैं, मैं गलती ढूंढो, गलती ढूंढो, 24 घंटे। बोले महाराज ये ढोंगी है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, इसका है तो परीक्षा लेके देखो। राजा ने कान भरने वालों से कान भरे, राजा आया, राजा ने नरसिंह जी को जेल में डाल दिया। और परीक्षा क्या ली? बोले तेरा भगवान अगर सच्चा है तो सुबह होते होते तक तुझे गले में माला पहना जाए। केदार जब गाते थे ना तो माला खुद टूट के गिर जाती थी। तो कहा कि
आज सुबह होते होते तक भगवान आए और तुझे माला पहन। अब नरसिंह भगवान को बुला रहे हैं। द्वार खड़ा कब से मतवाला, द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा, मांगे तुमसे हार तुम्हारा। नरसिंह की ये विनती सुन लो, नरसिंह की ये विनती सुन लो। हे